राधे राधे दोस्तों, संपूर्ण हिंदी साहित्य में आपका फिर से स्वागत है। मैं रेणु कुमारी। आज हम हिंदी साहित्य के अंतर्गत भक्ति काल का अध्ययन हम कर रहे हैं। पिछली वीडियो में हमने भक्ति काल का वर्गीकरण, उसको दिए गए नामकरण और निर्गुण भक्ति और सगुण भक्ति में से हमने निर्गुण भक्ति के अंतर्गत संत काव्यधारा और सूफी काव्यधारा का अध्ययन किया था। और आज हम उसी के आगे के क्रम में जो कवि हुए उनकी रचनाओं को पढ़ेंगे और उनका जन्म कहाँ हुआ, वह उन्होंने अपने जीवन के अंतर्गत कौन कौन से कार्य किए, उन सभी का अध्ययन विस्तार पूर्वक से करेंगे। आपको संपूर्ण हिंदी साहित्य चैनल को सब्सक्राइब करना है और मेरे वीडियोस को लाइक करें और अपने दोस्तों में ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। संत काव्यधारा के अंतर्गत पहला नाम आता है कबीरदास जी का। इनका जो जन्म है वह 1398 ईस्वी में बनारस के लहरतारा नामक स्थान पर हुआ। विधवा ब्राह्मणी के गर्भ से, ऐसा लोग मानते हैं। इन्हें किसकी संतान मानते हैं कि ये एक विधवा ब्राह्मणी की संतान थे। इनके दैहिक माता पिता के बारे में जानकारी नहीं मिलती, मतलब ये किसकी संतान थे इसके बारे में जानकारी नहीं मिलती है। इनके पोषित माता पिता नीरू और नीमा थे। पालन पोषण इनका किसने किया था? नीरू और नीमा नाम की दंपत्ति ने, जिन्होंने इन्हें तालाब से उठाकर घर लाए और लालन पालन किया। इन्हें कहाँ मिले थे? ये तालाब में मिले थे, जहाँ से वो इन्हें ले आए थे। इनकी पत्नी का नाम है लोई और एक जगह नाम मिलता है धनिया भी। अधिकतर विद्वान जो हैं, सभी विद्वान इन्हें ही मानते हैं। जो लोई नाम जो मिलता है इन्हीं को इनकी पत्नी मानते हैं, पर कुछ विद्वानों का मानना है कि धनिया नाम की जो स्त्री है वो भी इनकी पत्नी है। संतान के बारे में अगर बात की जाए तो संतान में इनका नाम आता है कमाल और कमाली। कमाल पुत्र थे और कमाली इनकी पुत्री मानी जाती है। तीसरा मत ये था कि ये बाल ब्रह्मचारी थे। कुछ लोग क्या मानते हैं कि ये बाल ब्रह्मचारी थे, तो पत्नी कहाँ से आई फिर इनकी? तो कमाल इनका शिष्य था और कमाली और लोई इनकी शिष्या थी। कुछ विद्वानों का ये मानना है कि ये तो ब्रह्मचारी थे, तो ना तो पत्नी होगी ना बच्चे होंगे। तो जो कमाल नाम मिलता है वो तो शिष्य का मिलता है, और कमाली और लोई है वो इनकी शिष्या रही होंगी, ऐसा मानते हैं। सिकंदर लोदी के समय सिकंदर लोदी के समकालीन थे। अनेक स्थानों पर लोदी द्वारा इन्हें हाथियों से कुचलवाने, जंजीरों से बंधवाने व गंगा में डुबोने का प्रयास किया गया। तो सिकंदर लोदी के समय में अनेक स्थानों पर लोदी द्वारा इन्हें हाथियों से कुचलवाने का, जंजीरों से बंधवाने का, कभी गंगा में डुबाने का प्रयास किया गया, ये भी मिलता है। गुरु इनके कौन थे? रामानंद या शेख तकी। कुछ लोग मानते हैं कि रामानंद इनके गुरु थे, और किन्हीं जगहों पर शेख तकी को भी इनका गुरु माना गया है, पर जो सर्वाधिक मान्य मत है वो रामानंद को ही माना जाता है। अधिकतर विद्वान रामानंद को इनका गुरु मानते हैं। गुरु रामानंद या शेख तकी, ये तो हम पढ़ ही चुके हैं। रामानंद प्रातः स्नान के लिए जाते और कबीर उनके सामने सीढ़ियों पर, ये सीढ़ी है, सीढ़ियों पर लेट जाते। एक दिन अंधेरे में रामानंद का पैर कबीर के ऊपर पड़ जाता है, तो रामानंद के मुंह से राम राम निकला। तब से हिंदू धर्म में अभिवादन रूप में राम राम सा का प्रयोग किया गया है।
जो भी ये विशेष डाल के दे रखे हैं उन्हें भी ध्यान से पढ़ें। कि रामानंद जब सुबह सुबह स्नान करने के लिए जाते थे तो कबीर उनके सामने रोज आते थे और लेट कर मतलब उनसे वो करते थे कि उन्हें वो अपना शिष्य बना ले। पर रामानंद जी हैं कि वो उन पर कभी ध्यान ही नहीं देते थे। तो एक बार गलती से उनका अंधेरे के कारण पैर छू जाता है, पैर पड़ जाता है उनके ऊपर। तो रामानंद के मुंह से एकदम राम राम निकलता है। तब से ही जो हिंदू धर्म में जो अभिवादन के रूप में हम जो राम राम सा बोलते हैं वो तभी से प्रचलित हुआ। कबीर पहले समाज सुधारक थे और बाद में संत थे। सबसे पहला काम कबीर का क्या था कि वो एक समाज सुधारक थे, बाद में वो संत थे और कवि थे। हजारी प्रसाद द्विवेदी के प्रिय कवि माने जाते हैं। कबीर दास जी जो है किसके प्रिय कवि माने जाते हैं? हजारी प्रसाद द्विवेदी के। इन्होंने कबीर के बारे में कहा है, क्या क्या बात कही है इन्होंने, कि 15वीं शताब्दी में कबीर सर्वाधिक प्रभावोत्पादक व शक्तिशाली व्यक्ति थे। 15वीं शताब्दी में सर्वाधिक शक्तिशाली और सबसे ज्यादा प्रभाव उत्पन्न करने वाले कौन थे? कबीर ही थे। कबीर वाणी के डिक्टेटर या तानाशाह थे। दूसरा हजारी प्रसाद द्विवेदी के अनुसार हैं ये सारे। तो ये इन्हें वाणी का डिक्टेटर और तानाशाह मानते थे। तीसरा, सिर से पैर तक मस्तमौला स्वभाव से फक्कड़ थे, आदत से अक्कड़ थे। स्वभाव से तो कैसे थे? फक्कड़, और आदत से अक्कड़ थे। ये भी द्विवेदी जी का मानना है। भक्त के सामने निरीह, वेशधारी के सामने प्रचंड और दिल के साफ, दिमाग से दुरुस्त और भीतर से कोमल और बाहर से कठोर, जन्म से अस्पृश्य और काम से वंदनीय थे। हजारी प्रसाद द्विवेदी जी क्या मानते थे कि भक्त के सामने तो ये एकदम निरीह थे, वेशधारी के सामने एकदम प्रचंड और दिल के बिल्कुल साफ, दिमाग से दुरुस्त थे, भीतर से कोमल थे तो बाहर से कठोर, जन्म से अस्पृश्य थे और काम से वंदनीय थे। ये भी कथन किसने कहा? हजारी प्रसाद द्विवेदी ने। कबीर का रहस्यवाद। कबीर का रहस्यवाद क्या था? मुख्यतः साधनात्मक है, भावनात्मक नहीं। कबीर की भाषा शुक्ल जी के अनुसार सदुक्कड़ी है, जिसमें पंजाबी, खड़ी बोली और राजस्थानी। सदुक्कड़ी भाषा में कौन कौन सी आ जाती हैं? पंजाबी, खड़ी बोली और राजस्थानी आती हैं। किसके अनुसार? शुक्ल जी के अनुसार। श्याम सुंदर दास क्या कहते हैं? इनके अनुसार इनकी भाषा पंचमेल खिचड़ी है। इस प्रकार भी पूछे जाते हैं, श्याम सुंदर दास ने क्या माना? पंचमेल खिचड़ी। और सदुक्कड़ी किसने माना? शुक्ल जी ने। पंचमेल खिचड़ी से तात्पर्य खड़ी बोली, ब्रज, पंजाबी, राजस्थानी और पूर्वी बोली का मिश्रण माना जाता है। ये 5 हो गई ना अलग अलग तरह की। तो इन्हें पंचमेल खिचड़ी किसने कहा था? श्याम सुंदर दास ने। तो 5 भाषाएं कौन कौन सी हुई? खड़ी बोली, ब्रज, पंजाबी, राजस्थानी और पूर्वी बोली। कबीर के काव्य में उलटवासियों का प्रयोग हुआ है। उलटवासियों में अद्भुत रस होता है। ये अनपढ़ थे लेकिन बहुश्रुत थे। मतलब इन्होंने कभी भी पढ़ाई नहीं करी थी। इसके बारे में एक पंक्ति मिलती है कि मसी कागज छूयो नहीं, कलम गही नहीं हाथ। ये इन्हीं की पंक्ति है, कबीरदास जी की। शास्त्र ज्ञान के बिना भी व्यापक जीवन दर्शन को महत्व दिया। इस बारे में एक पंक्ति आती है कि तू कहता कागज की लेखी, मैं कहता आँखिन की देखी। कबीर के राम।
कबीर के जो राम थे वो कौन थे? दशरथ के पुत्र नहीं अपितु मीरा के निर्गुण राम है। मतलब कबीर ने जो दशरथ के पुत्र थे राम, उनको नहीं माना है, बल्कि उन्होंने निर्गुण राम की उपासना की है। इस बारे में एक प्रसिद्ध पंक्ति है, जाके मुँह माथा नहीं, नहीं रूप स्वरूप, पुप वासते पात्रा, ऐसा तत्व अनूप। इन्होंने जो अपने आराध्य देवते राम, उनके बारे में ये पंक्तियाँ कही कि जिसका मुँह माथा नहीं है, ना ही कोई रूप स्वरूप है, पुप वास्ते पात्रा, ऐसा तत्व अनूप। कबीर की रचनाएं। कबीर ने कौन कौन सी रचनाएं की? राम कुमार वर्मा ने इनके ग्रंथों की संख्या मानी 61। गुरु ग्रंथ साहिब में इनके 279 साखी व 249 श्लोक हैं। श्याम सुंदर दास ने 1928 में नागरी प्रचारणी सभा काशी से इनकी प्रमाणिक रचनाओं का संकलन कबीर ग्रंथावली नाम से करवाया। किसने करवाया कबीर ग्रंथावली नाम से? श्याम सुंदर दास ने। इनके प्रधान शिष्य धर्मदास द्वारा इनकी प्रमुख रचनाओं का संकलन बीजक में करवाया गया। ये भी पूछा जाता है बीजक नाम से किसने करवाया? तो इनके शिष्य थे धर्मदास, उन्होंने। और कबीर ग्रंथावली नाम से किसने करवाया था? श्याम सुंदर दास ने। बीजक में 3 अंग माने जाते हैं। बीजक के कितने अंग माने जाते हैं? 3। साखी दोहों में रचित है। 59 अंग है। प्रथम अंग गुरुदेव को अंग है और अंतिम अंग अबीहड़ को अंग है। अगर पहला अंग की बात की जाए तो वो तो गुरुदेव को अंग माना जाता है और अंतिम अबीहड़ को अंग माना जाता है, जबकि कुल कितने हैं? 59 अंग माने जाते हैं। सबसे पहले आता है साखी। साखी में क्या है कि कबीर के सांप्रदायिक शिक्षा संबंधी विचारों का संकलन है। इसमें किसका? सांप्रदायिक शिक्षा संबंधी विचारों का। शब्द पदों में रचित है ये, जिसकी भाषा ब्रज या पूर्वी बोली है। इसकी भाषा कौन सी है? ब्रज या पूर्वी बोली। माया संबंधी विचारों का संकलन इसमें किया गया है। दूसरा आता है शब्द। पदों में रचित है, जिसकी भाषा ब्रज या पूर्वी है। इसकी भी भाषा ब्रज और पूर्वी है और ये भी पदों में ही लिखा गया है। माया संबंधी विचारों का इसमें संकलन किया गया है। फिर आता है रमैनी। यह दोहा चौपाई शैली में रचित है, जबकि ऊपर के साखी और जो शब्द है वो पदों में रचित थे, जबकि रमैनी दोहा और चौपाई शैली में लिखा गया है। इसमें शरीर संबंधी विचारों का संकलन है। भाषा इसकी ब्रज है और रस कौन सा है? शांत रस है। कबीर से संबंधित महत्वपूर्ण पुस्तकें कौन कौन सी हैं? विचारों का अंतर, ये किसने लिखी? पुरुषोत्तम दास अग्रवाल ने। उत्तर कबीर, कबीर परिचय, ये लिखी अनंत दास ने। संत कबीर, ये लिखी राम कुमार वर्मा जी ने। कबीर नाम से लिखी विजेंद्र स्नातक ने और हजारी प्रसाद द्विवेदी ने। कबीर ग्रंथावली, ये लिखी श्याम सुंदर दास ने। और कबीर वचनावली लिखी अयोध्या सिंह उपाध्याय ने। संत काव्य धारा के अंतर्गत दूसरा नाम आता है संत रैदास का, या फिर कहें रविदास का। इनका जन्म 1398 ईस्वी में काशी में हुआ। निधन हुआ इनका 1448 में काशी में ही, जबकि कबीर का भी जन्म हुआ था। कबीर और रैदास दोनों का जन्म स्थान क्या है? काशी। रामानंद के 12 शिष्यों में से एक जाति के चमार, जिनका उल्लेख इन्होंने खुद किया है। जो संत रैदास हैं वो जाति से कौन माने जाते हैं? चमार।
इससे संबंधित एक पंक्ति है, जाति भी ओछी कर्म भी ओछा, कहे रैदास चमार खलासा। ये पंक्ति इसी से संबंधित है। कबीर की भांति निरक्षर थे। जिस प्रकार कबीर ने पढ़ाई लिखाई नहीं की थी, इसी प्रकार ये भी निरक्षक माने जाते हैं, लेकिन उच्च कोटि के साधक थे। मीराबाई व झालीबाई इनकी शिष्या थी। रैदास की शिष्या कौन थी, ये भी पूछा जाता है नाम देके। मीराबाई के गुरु कौन थे, तो रैदास थे। या फिर ऐसे पूछ लिया जाए कि रैदास की शिष्या कौन थी, तो मीराबाई और झालीबाई, ये दोनों इनकी शिष्याएं थी। कबीर की भांति बाह्य आडंबरों का विरोध किया इन्होंने भी। प्रयाग, वृंदावन, मथुरा, जयपुर, भरतपुर, चित्तौड़, इन स्थानों का भ्रमण किया इन्होंने। कहाँ कहाँ का, प्रयाग का, वृंदावन का, मथुरा का, जयपुर, भरतपुर और चित्तौड़ का। मृत्यु के पश्चात इनके अनुयायियों ने रैदासी पंथ चलाया। पंथ के प्रवर्तक कौन माने गए, वीरभान थे, जो उदयभान के शिष्य माने जाते हैं। इनकी भाषा ब्रज, ये ब्रज है, ब्रज रही है। संत रैदास की रचनाएं कौन कौन सी हैं? गुरु ग्रंथ साहिब में इनके लगभग 40 पदों का उल्लेख मिलता है। पृथ्वी सिंह आजाद ने रविदास दर्शन नाम से इनकी रचनाओं का, ये रचनाओं का संकलन किया है। प्रसिद्ध पंक्तियां, अब कैसे छूटे राम नाम रही लागा। अगली पंक्ति है, प्रभु जी तुम चंदन हम पानी। और एक और पंक्ति है, जाकी अंग अंग वास समानी। ये जो तीनों पंक्तियां हैं, ये किसकी हैं, रैदास की। ये बहुत प्रसिद्ध पंक्तियां हैं, बहुत बार पूछी गई हैं। प्रभु जी तुम चंदन हम पानी, ये तो बहुत ही ज्यादा इम्पोर्टेंट है। संत काव्य धारा में तीसरा नाम आता है धर्मदास का। ये भी कबीर के प्रधान शिष्य थे। कबीर पंथ की छत्तीसगढ़ी शाखा के प्रवर्तक माने जाते हैं धर्मदास जी। जीवन काल इनका 1418 से 1468 माना जाता है। जन्म स्थान को लेकर अनिश्चितता है। धर्मदास बांधों के वासी, अर्थात धर्मदास का जन्म दौसा जिले के बांधवगढ़ नामक स्थान पर हुआ था। इस पंक्ति से ये अर्थ निकाला जाता है कि ये दौसा जिले के बांधवगढ़ नामक स्थान पर पैदा हुए थे। ये प्रारंभ में सगुण भक्ति के उपासक थे, लेकिन परिवार सहित कबीर पंथ में शामिल होने के कारण कबीर पंथी हो गए, अर्थात निर्गुण भक्त ये कहलाए। पहले तो ये सगुण उपासक थे, पर बाद में ये निर्गुण भक्त हो गए। रचनाएं, अमर सुख विधान, जो कि 1460 में लिखी। बीजक नाम से इन्होंने कबीर की रचनाओं का संकलन किया था। धर्मदास ने किस नाम से किया था, बीजक नाम से। अगला नाम आता है संत सेन का। इनका समय 15वीं शताब्दी माना जाता है। चंपा रियासत के शाही नाई थे ये। रामानंद के 12 शिष्यों में से ये भी एक थे। इनकी कोई भी रचना उपलब्ध नहीं होती है, केवल एक पद गुरु ग्रंथ साहिब में संकलित है। संत पीपा, जन्म 1425, गुजरात राज्य के गागरोनगढ़ रियासत राज्य में। ये एक रियासत के प्रजापति राजा उच्च कोटि के साधक थे। इनके बारे में नाभादास द्वारा रचित भक्तमाल में भी उल्लेख मिलता है। गुरु ग्रंथ साहिब में इनके कुछ पद मिलते हैं। अगले संत हैं संत धन्ना जी। इनका जन्म 1455 ईस्वी में हुआ। ये टोंक जिले के धुवन कला गांव में
मध्यम वर्गीय परिवार में जाट परिवार से आते हैं। सौभाग्यवश आजीवन कुंवारे रहे। इनकी चमत्कारिक खेती के बारे में भक्तमाल में नाभादास में उल्लेख मिलता है। नाभादास में इनकी जो चमत्कारिक खेती के बारे में इसमें वर्णन किया गया है। इससे संबंधित एक पंक्ति है, अचरज मानो जगत में कबहु न बोल्यो बोए, धन्ना धन्ना के भजन को बिनहि बीज अंकुरित हुए। ये एक पंक्ति है जो कि इनकी खेती से संबंधित है। दूसरी पंक्ति है, आस पास के कृषिकार करत धन्ना की बड़ाई। ये भी एक पंक्ति इन्हीं की खेती से संबंधित मानी जाती है। इनके द्वारा रचित 4 पदों का उल्लेख गुरु ग्रंथ साहिब में मिलता है, जिनमें से कि एक पंक्ति यहाँ दी गई है, गोपाल तेरा आरता जे जन भक्ति करते तिन काज सवारता। अक्कड़ जाट संस्कारी होने के कारण आरती को यहाँ पे आरता कहा गया है। गोपाल तेरा आरता कहकर संबोधित करते हैं। अगले संत हैं संत दादू दयाल। ये दयालु स्वभाव के थे, इसी कारण इनका नाम दादू दयाल पड़ा। ये आत्म स्तुति व परनिंदा से बचा करते थे। आत्मस्तुति से और परनिंदा से, दूसरों की बुराई से। 1544 ईस्वी में अहमदाबाद में इनका जन्म हुआ और 1603 में नरेरा, जो कि जयपुर में पड़ता है, इनकी मृत्यु हो गई। ये जाति से मुसलमान थे। संतान में नाम आता है गरीबदास का और मिस्किनदास का। ये इनके 2 पुत्र थे। नानी बाई और मोतीबाई ये इनकी पुत्रियां थी। इनके विनम्र स्वभाव के कारण इनके हजारों शिष्य बन गए, जिनमें 52 शिष्य प्रमुख हैं। इन 52 शिष्यों को प्रमुख स्थान पर रखा गया। इन्होंने सूफी काव्य को प्रेम काव्य से जोड़ा। सूफी काव्य को किससे जोड़ा? प्रेम काव्य से। अकबर भी इनकी विद्वता से प्रभावित था। इन्हें राजस्थान का प्रथम संत व फकीर भी कहा जाता है। ये प्रश्न कई बार पूछा गया है कि प्रथम संत कौन माने जाते हैं, तो दादू दयाल। या फिर फकीर किसे कहा जाता है, तो दादू दयाल को। इनके पंथ का नाम दादू पंथ था, जिसकी स्थापना 1574 ईस्वी में सांभर झील के किनारे की गई। यहीं रहते हुए इन्होंने एक और संप्रदाय, कौन सा? ब्रह्म संप्रदाय की स्थापना की, जिसे परब्रह्म संप्रदाय भी कहा जाता है। इनका सत्संग स्थल, ये सत्संग स्थल अलकदरीबा नाम से विख्यात है। अलकदरीबा किसे कहा जाता है? दादू दयाल के सत्संग के स्थान को। दादू राम सत्य राम इनका प्रधान वाक्य था। इस पंथ में सबको न तो दफनाया जाता है न जलाया जाता है, अपितु इन्हें जंगल में फेंक दिया जाता है। ये किसी भी प्रकार के कंठी को ग्रहण नहीं करते, अपितु जप के लिए अपने हाथ में सुमरणी साख्त रखते हैं। सुमरणी से मतलब एक माला होती है जिसे कि नाम जप के लिए इस्तेमाल किया जाता है। अपने पंथ के बारे में दादू दयाल लिखते हैं, भाई रे ऐसा पंथ हमारा, वाद विवाद काहू सो नाही, मोही जगत से न्यारा। ये पंक्तियाँ दादू दयाल ने ही लिखी हैं। हजारी प्रसाद द्विवेदी के अनुसार दादू कबीर की अपेक्षा अधिक शिष्य तत्व लेकर उत्पन्न हुए थे। रचनाएं इनकी कौन कौन सी रही? पहली रचना का नाम आता है हरणे वाणी। नाम से इनकी रचनाओं का संकलन संत दास व जगन्नाथ दास ने किया था।
बिना विषय का विभाजन किए हुए इन्होंने इनकी रचनाओं का संकलन किया। दूसरी रचना आती है अंगवधू। इनकी रचनाओं का संकलन 36 सर्गों में विभक्त कर संत रज्जक ने किया। ये नाम दे के पूछे जाते हैं कि अंगवधू की रचना किसने की, तो संत रज्जक ने। हरणेवाणी की संत दास और जगन्नाथ दास ने की थी। हरणेवाणी के दोषों को दूर करने के लिए ही इन्होंने अंगवधू लिखा, मतलब जो कमियां उसमें रह गई थी उन्हीं को अंगवधू में सुधार करके लिखा गया। दादू दयाल नाम से परशुराम चतुर्वेदी ने की थी। तो दादू दयाल से संबंधित ये 3 पुस्तकें हो गई, हरणेवाणी, अंगवधू और दादू दयाल। संत काव्य धारा में अगला नाम आता है संत रज्जक का। इनका जन्म 1567 ईस्वी में सांगानेर के पठान कुल में तथा इनका निधन 1679 ईस्वी में हुआ। शादी करने जा रहे थे, रास्ते में गुरु दादू मिले, शादी के लिए मना किया और कहा, रज्जक ते गज्जब कियो, ये जा आएगा यहाँ पे आधा, गज्जब कियो, सिर पर बांध्यो मोर, कियो नरक को ठोर। ये पंक्तियाँ रज्जक द्वारा लिखी गई। ऐसा माना जाता है कि ये अपनी शादी के लिए ही जा रहे थे, तो जहाँ पर बारात ठहरी थी वहीं पे दादू दयाल जी भी थे पास में ही। जब वो उनसे मिले तो इन्होंने शादी करने से मना कर दिया और हमेशा ही ये दूल्हे के वेश में ही रहे। ये भी प्रश्न बनता है कि दूल्हे के वेश में रहने वाले संत का क्या नाम है, तो वो नाम आता है रज्जक जी का। आजीवन दूल्हे के वेश में रहे और ईश्वर भक्ति में लीन हो गए। प्रमुख रचनाएं इनकी कौन कौन सी रही? पहली रचना का नाम आता है अंगवधू। इसमें दादू दयाल की रचनाओं का ही संकलन किया है, यह भी हमने पढ़ाई था दादू दयाल की रचनाओं में भी। दूसरा आता है सर्वंगी या सब्बगी नाम से। दादू दयाल के अतिरिक्त कबीर, पीपा, रैदास और नामदेव, इनकी रचनाओं का भी संकलन है इसमें। साखी, इस रचना में अनेक संत कवियों की रचनाओं का समावेश किया गया है। अगला नाम आता है सुंदरदास का। इनका जन्म 1596 ईस्वी में राजस्थान के दौसा में खंडेलवाल परिवार में हुआ था। इनका निधन जो है 1679 ईस्वी में हुआ। संत कवियों में सर्वाधिक शिक्षित, ज्ञानी और पंडित रहे। ये प्रश्न कई बार पूछा गया है कि सर्वाधिक शिक्षित संत कौन माने जाते हैं, तो संत सुंदरदास का नाम आता है उसमें। इन्होंने दोहों के स्थान पर कवित्व व सवैया का प्रयोग किया है। श्रृंगार को सही कर लें, श्रृंगार रस के कट्टर विरोधी, इसी कारण इन्होंने रसिक प्रिया, रसमंजरी जैसे ग्रंथों का विरोध किया था। ये भी प्रश्न बनता है कि श्रृंगार रस के कट्टर विरोधी कवि कौन माने जाते हैं, तो उसमें भी नाम सुंदरदास का ही आता है। ये हास्य रस के प्रबल समर्थक रहे। लगभग 12 वर्ष तक फतेहपुर सीकरी शेखावाटी की एक गुफा में इन्होंने साधना की और वहीं पर ये लीन रहे। रचनाएं इनकी कुल 42 ग्रंथों का उल्लेख मिलता है। कहा जाता है कि इन्होंने कुल 42 ग्रंथ लिखे। हरि नारायण शर्मा ने सुंदर ग्रंथावली नाम से 2 भागों में इनकी रचनाओं का संकलन किया। एक तो है सुंदर विलास और दूसरा है ज्ञान समुद्र। हजारी प्रसाद द्विवेदी के अनुसार सुंदरदास शास्त्रीय ढंग से रचना करने वाले निर्गुणीय कवि हैं। ये हजारी प्रसाद द्विवेदी का मत है। अगला नाम आता है मलूकदास का। इनका जन्म 1574 ईस्वी में इलाहाबाद के कड़ा गांव में हुआ था। आलसिया का महामंत्र, ये इनकी प्रसिद्ध पंक्ति है। अजगर करे न चाकरी, पंछी करे न काम, दास मलूका कह गए सबके दाता राम।
तो ये किसकी है? मलुकदास की पंक्ति है। मलुकदास ने अपने ग्राम कड़ा में औरंगजेब से मिलकर जजिया कर बंद करवाया था। रचनाएं इनकी कौन कौन सी हैं? ज्ञानबोध, अलख भवानी, रामावतार लीला, पुरुष विलास, सुख सागर और 10 रत्न ग्रंथ। तो ये जो 6 रचनाएं हैं ये किसकी हैं? मलुकदास की। अगला नाम आता है गुरु नानक देव का। जन्म 1469 ईस्वी में तलवंडी, जो कि पाकिस्तान में पड़ता है, वहाँ हुआ था। इनकी जन्मस्थली ननकाना साहब नाम से विख्यात है। अब जो नाम है इसका, गुरु नानक देव का जो जन्म हुआ था उसका नाम ननकाना साहब कहलाता है। इनके पिता का नाम कालू चंद खत्री था। पुत्र थे इनके लक्ष्मी चंद और श्रीचंद। श्रीचंद ने ही उदासी जो संप्रदाय है वह चलाया था। ये सिख संप्रदाय के प्रवर्तक और प्रथम गुरु जिन्होंने करतारपुर नामक नगर बसाया था। 1539 ईस्वी में इन्होंने अपना उत्तराधिकारी लहना को नियुक्त किया, जो आगे चलकर अंगदेव नाम से विख्यात हुए। रचनाएं इनकी हैं जपूजी, रहीरास, आसादीवार, सोहिला और नसीहत नाम, ये इनकी रचनाएं हैं। इनकी शिष्य परंपरा में गुरु अंगद देव, गुरु अर्जुन देव, गुरु तेग बहादुर सिंह के अतिरिक्त सभी सिख गुरु आते हैं। तो इस तरह से ये हमारे सभी संत काव्य धारा के अंतर्गत आने वाले कवियों के नाम संत काव्य धारा के अंदर हमने सभी कवियों को पढ़ लिया है। आगे आने वाली वीडियो में हम सूफी संत काव्य धारा के अंदर आने वाले सभी कवियों को पढ़ेंगे और उनकी रचनाओं का अध्ययन करेंगे। आपको मेरा प्रयास कैसा लगता है ये ज़रूर बताएं और संपूर्ण हिंदी साहित्य चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक करें। धन्यवाद दोस्तों। राधे राधे।